हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। हाँ जी, मिस किया मैंने, काफ़ी किया। ओके। और मेरी गलती नहीं है भाई, मेरी गलती नहीं है। कॉलेज एंड ऑल मेरी गलती नहीं है, मैं दूर हूँ इन सब से। और या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या इंडिपेंडेंस डे यार, सीरियसली क्या इंडिपेंडेंस डे। वही कोलकाता वाला केस इज़ लाइक सीरियसली बहुत बेकार हुआ है, काफ़ी बेकार। चलो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। या मैं भी आज स्टोरी और क्रिएटर्स की तरह अपलोड नहीं करने वाली थी कि या जस्टिस फॉर हर, बट काफ़ी टाइम हो गया और कल मुझे कॉलेज जाना है तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए कल अपलोड करना। तो मैं कर रही हूँ, बट या जस्टिस फॉर हर वेरी मच, बहुत गलत हुआ। तो छोड़ो, आई मीन मत छोड़ो, आई मीन जितना हो सके ना शेयर करो इस सब चीज़ों को, बिकॉज ठंडा मत होने देना माहौल। सीरियसली ये नहीं कि बस 2-3 दिन ये चला एंड नहीं, बहुत गलत हुआ है। सपोर्ट करो गाइस, सीरियसली जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो। ओके, ये केस बंद नहीं होना चाहिए जब तक उन लोगों को सज़ा ना मिले। दैट वाज माय पॉइंट। ओके, अब आते हैं स्टोरी पे। शायद से स्टार्ट करते हैं, माहौल थोड़ा सही करते हैं, शायद से स्टार्ट करते हैं। तो अर्ज़ किया है, क्यों ना तुझसे अब किनारा कर लिया जाए, कि क्यों ना तुझसे अब किनारा कर लिया जाए, तन्हा खुद को अब दोबारा कर लिया जाए। तेरा मिलना तो नामुमकिन सा लगता है, कि तेरा मिलना तो नामुमकिन सा लगता है, क्यों ना तेरी यादों से गुजारा कर लिया जाए। हाँ कर लो नहीं, वाह वाह तुम तो करना मत, वाह वाह कमेंट में भी मैं ही कर लेती हूँ अपनी स्टोरी में वाह वाह। तो बिना किसी बकवास के आते हैं अब स्टोरी पे। जैस्मिन सबको इनविटेशन देती है कि यहाँ मेरे बर्थडे पे आना ज़रूर, और छुट्टी हो जाती है और जैस्मिन ये बोलकर जाने वाली थी। इधर आरव उसके पास आता है और बोलता है कि ओए, पीछे से आवाज़ लगाता है जैस्मिन को कि ओए। जैस्मिन उसकी तरफ देखते है और बोलते कि क्या है, और ये ओए क्या होता है, हाँ तमीज़ नहीं है। आरव स्माइल करता है और बोलता है अच्छा मुझे तमीज़ नहीं है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कैसे भूला। हाँ जैसे ओ गर्लफ्रेंड, अच्छा अच्छा, तो पति परमेश्वर बुलाइए, कैसे बुलाना है। हर बोलते आई मीन मैं एक फ्लर्ट करता हूँ तुम 10 फ्लर्ट मेरे मुंह पे मार देती हो, ये क्या बात है। हाँ जैसे बोलते अब शुरू तुमने किया तो एंड तो मुझे करना ही पड़ेगा, और ये बोलते हुए आरव के पास आने लगती है। अरे बोलते कंट्रोल कंट्रोल, आई मीन मेरी माते दूर हो जा, दूर थोड़ा दूर। जैस्मिन हंसती है और वो थोड़ा दूर हो जाती है और बोलते क्या है बोल, क्यों बुलाया था मुझे। आर बोलता है कि तूने सबको इनवाइट किया है ना। जैसे बोलता है हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स और बाकी सबको भी ज़्यादातर इनवाइट किया है। आर बोलता है बट समीक्षा, हाँ तूने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया। जो गाइस वैसे मुझे बताना, समीक्षा ही था ना आरव की जो फ्रेंड है कॉमर्स वाली, उसका नाम देखो मुझे याद नहीं है तो ओके फाइन, अभी के लिए समीक्षा ही नाम ले लेते हैं। जो आरव होता है वो बोलता है कि तूने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया। जो जैस्मिन होती है और श्रेया, आरव श्रेया, ओ शिट यार मैंने क्या कर दिया, ओ शिट यार। आई मीन मैंने ना अभी अभी स्टोरी रिकॉर्ड करी है वो मेहर पीयू वाली, और मैंने उसमें पूरी स्टोरी में श्रेया का नाम लिया है। शिट, ये गलती मेरे से ही क्यों होती है। ओके ओके सॉरी गाइज। ओके श्रेया इस स्टोरी में मैं भूल गई थी। ओके ओके श्रेया इस स्टोरी में आई मीन ये पार्ट शायद मुझे कट करना पड़े, चलो छोड़ो सुन लेना तुम। ओके आते स्टोरी पे। जो श्रेया के बारे में आरव बोलता है कि तूने श्रेया को इनवाइट क्यों नहीं किया। जैसे मैं उसके पास आती है और बोलते अच्छा श्रेया की चमचागिरी करना है कि श्रेया को इनवाइट क्यों नहीं किया। हाँ नहीं किया, मेरी मर्जी, मैं नहीं बुला रही उसे अपनी पार्टी में। और बोलता हे ऐसा कुछ नहीं है ओके, और शी इज़ माई फ्रेंड यार,
और वो हमारे साथ उस दिन क्लब में भी गई थी, तो ये अच्छा नहीं होता ना। हाँ, जैस्मिन बोलता है ओके कहाँ है वो। और बोलता है वो क्लास में है, अभी अपना बैग पैक कर रही है, जाके एक बार इनवाइट कर लो उसे। जैस्मिन बोलता है ओके फाइन। और ये बोलकर जैस्मिन के पास जाती है और उसे इनवाइट करती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाओ श्रेया। कैजुअली इनवाइट करती है, ज़्यादा मक्खन वक्खन नहीं लगाती जैस्मिन, बस कैजुअली इनवाइट कर देती है। श्रेया उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते कि तुम मुझे इनवाइट करने आई हो। जो जैस्मिन होते हैं वो इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं कि और किसे, आई मीन और तो कोई है नहीं, आई मीन मैं अपने भूत को तो इनवाइट करने नहीं आई होगी। वो ऐसे बोलते हैं, श्रेया स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच, मैं आ जाऊँगी। जैसे बोलते हैं ऑफ कोर्स, और वो लाइट अप कर देती है मूड को और बोलती है कि ऑफ कोर्स आ जाना, मैं वेट करूँगा ओके। श्रेया और जैस्मिन की बात ना आई मीन अच्छी हो जाती है और जैस्मिन बाहर आती है, आरव बाहर ही खड़ा होता है और आरव बोलता है करते हैं इनवाइट। जैस्मिन बोलते हैं हाँ जी कर दिया, अब क्या मैं पीछे पड़ना है, चलो। आरव स्माइल करता है और जैस्मिन के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है ओह मैं क्यूटी, चलो। और ये बोलते हुए ये लोग चले जाते हैं। आरव अपनी बस की तरफ चला जाता है और इधर जैस्मिन अपनी स्कूटी की तरफ चली जाती है अपने घर। आरव आता है, बस में बैठता है और जो रूही होती है वो पहले से बैठी होती है बस में और वो विंडो के बाहर देख रही थी। आरव आता है, बैठता है और बोलता है कि हे चैम क्या हुआ, क्या बाहर देख रही हो, कुछ हुआ? और आज इतनी गुमसुम। रूही आरव की तरफ देखती है, स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। और तू कहाँ था, इतना लेट आया? आरव बोलता है कि कुछ नहीं, वो मैं जैस्मिन से बात कर रहा था। रूही बोलती है अच्छा जैस्मिन से बात की जा रही थी, और बाय द वे क्या गिफ्ट लेके जा रहे थे उसके लिए? आरव बोलता है कि समझ नहीं आ रहा यार क्या लेके जाऊँ, हाँ तू बताना क्या पसंद आएगा उसे। जो रूही होती है वो बोलते है कि ले जा कुछ भी, आई मीन तेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे तो पता होगा क्या पसंद है क्या नहीं। आर्य बोलता है कि हाँ बट वो ना थोड़ी मूडी पर्सन है, पता नहीं कब क्या पसंद आ जाता है उसे, तो समझ नहीं आ रहा क्या दूँ। और ये लोग ऐसी बात करने लगते हैं। इधर कशिश भी अपने घर अपनी कार से चली जाती है और जो एक तो नाम कन्फ्यूज़न आज इतना ज़्यादा हो रहा ना, इतने दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हाँ बहुत अजीब लग रहा है। ओके आते हैं स्टोरी पे। इधर आरव और रूही भी अपने घर आ जाता है। रूही अपने घर आती है और उसकी मॉम थी आज, उसकी मॉम घर पे थी। रूही अपनी मॉम से हेलो करती है, अपने रूम पे जाती है, फ्रेश होती है और अपने बेड पे बैठ के कुछ सोचने लगती है। और वो अपनी कबर्ड खोलती है और पार्टी की ड्रेस देखने लगती है, बिकॉज शाम को उसको पार्टी में जाना था। अपनी पार्टी की ड्रेस देखती है और नीचे आती है अपनी मॉम के पास, उन्हें बताती है कि आज उसकी फ्रेंड की पार्टी है, जैस्मिन क्लासमेट है तो उसे जाना है। उसकी मॉम भी ज़्यादा बोलती नहीं है, आई मीन पूछती नहीं है, बोलते कि ओके चले जाना बट जल्दी आ जाना। रूही भी सेम हमें से हिलाती है और बोलते कि मुझे बाहर सामान लेने जाना है, आई मीन उसका गिफ्ट। उसकी मॉम भी बोलती है ओके फाइन जाओ, कुछ पैसे वैसे चाहिए? रूही मना कर देती है कि नहीं मेरे पास है, मैं ले आऊँगी और मैं जाती हूँ। ये बोलकर रूही चली जाती है। उनके घर में स्कूटी थी तो वो स्कूटी लेके चली जाती है बाहर गिफ्ट लेने जैस्मिन का। और इधर जो कशिश होती है वो भी जैस्मिन का गिफ्ट लेने ही मॉल आई होती है और या दोनों टकरा जाते हैं एक ही जगह। और वो शॉप होती है वॉच शॉप होती है। ये लोग वहीं एक दूसरे को मिल जाते हैं। कशिश रूही की तरफ देखती है और बोलते तुम यहाँ कैसे, तुम घर नहीं गई? जो रूही है वो कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते कि सेम क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकती हूँ, बट मैं घर गई हूँ देन वापस आई हूँ जैस्मिन का गिफ्ट लेने। कशिश बोलता है सेम मैंने भी ये किया। बाय द वे क्या गिफ्ट ले रही हो उसके लिए? जो रूही होती है वो बोलते कि अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया, आई मीन समझ नहीं आ रहा क्या लूँ उसके लिए। कशिश स्माइल करते और बोलते कि मैं बताती हूँ।
एक काम करो, तुम वॉच ले लो, मैं उसके लिए कुछ ज्वेलरी का कुछ ले लेती हूँ, उसे ज्वेलरी बहुत पसंद है, तुम वॉच ले लो, ओके। और ये रूही भी सेम करती है, वो वॉच ले लेती है और इधर जो कशिश होती है वो एक पेंडेंट ले लेती है जैस्मिन के लिए, बहुत प्यारा होता है, ईवल आई का, लाइक दैट। वो एक ईवल आई का पेंडेंट जैस्मिन के लिए ले लेती है और रूही भी एक प्यारी सी वॉच, सिंपल क्यूट एस्थेटिक वॉच जैस्मिन के लिए ले लेती है। और कशिश बोलते कि मैं ड्रॉप कर दूँ, कैसे आई हो, बट रूही डिनाई करती है और बोलते कि नहीं, मैं स्कूटी से आई हूँ, मैं चली जाऊँगी, ज़रूरत नहीं है ड्रॉप करने की। कशिश बोलते ओके फाइन, मैं चलती हूँ फिर, और शाम को पार्टी में। जो रूही होती है वो हाँ बोलती है और वहाँ से निकल जाते हैं, दोनों अपने घर आ जाते हैं, कशिश भी और रूही भी। और आज रूही पहन रही थी वन पीस नहीं बोलेगे, लॉन्ग, आई मीन लॉन्ग वन पीस, मुझे यार एक्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका भी इस टाइम। लॉन्ग वन पीस होता है ना, थाई पे से कट होता है, वहाँ से एक साइड से कट था और वाइट कलर का था, या वाइट कलर का था। और रूही उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और उसने जो अपने बाल थे ना, होते हैं ना मैसी हेयर स्टाइल, वो कर रखा था, एक बन बना रखा था पीछे और आगे से कुछ बाल निकले हुए थे, और बहुत काफ़ी प्यारी लग रही थी, प्यारी भी हॉट भी साथ में, बहुत अच्छी लग रही थी रूही। हाथ में उसने एक ब्रेसलेट पहना था, बहुत पतला सा, मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ओके, ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, लिपस्टिक न्यूड थी, ओके। और काफ़ी अच्छी लग रही थी रूही, बोल सकते हो बहुत प्यारी। तृप्ति, एनिमल फिल्म की तृप्ति बोल सकते हैं, लाइक दैट, ओके, बहुत काफ़ी प्यारी लग रही थी। और इधर जो कशिश होती है वो अपना लुक थोड़ा बोल्ड रखती है, आई मीन इन द सेंस हॉट। वो एक रेड कलर, ओके, रेड कलर का वन पीस प्रेफर करती है और उसमें वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। रेड कलर की तो डार्क इन द सेंस, या ओके, डार्क नॉट इन द सेंस, लिपस्टिक लगाती है और मेकअप करती है, थोड़ा सा नेचुरल मेकअप करती है। और मेरी ज़ुबान फिसल रही है यार, काफ़ी दिन बाद बहुत अलग लगता है रिकॉर्ड करना, ओके। लिपस्टिक लगाती है रेड कलर की, ओके। अपना जो मेकअप होता है वो तो नेचुरल रखती है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि, नेचुरल अपनी स्किन टोन से रखती है अपना मेकअप। और कशिश भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, अपने बाल वो खुले करती है, हाथ में कुछ ज्वेलरीज पहनती है और नेक में एक नेकलेस छोटू सा पतला सा वो पहनती है, और सैंडल्स हील्स पहनती है और यह तैयार हो जाती है। और कशिश काफ़ी हॉट लग रही थी, काफ़ी हॉट। वो पहली निकल जाती है जैस्मिन के घर की तरफ, जैस्मिन की जो पार्टी हो रही थी वो उसके घर पे। तो कशिश थोड़ा पहले चली जाती, बिकॉज वो जैस्मिन के थोड़े क्लोज थी, तो इसलिए जैस्मिन ने भी उसे कॉल करके बुलाया था कि तू जल्दी आएगी बाकी लोगों से। कशिश सेम करती है और वो निकल जाती है। इधर जो रूही होती है वो आरव के साथ आती है। आरव उसे बोलता है कि मैं लेने आता हूँ तुम्हें, आई मीन मेरे साथ चलना, तुम, मैं कार से आऊँगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो जो रूही होती है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी आरव को हाँ बोलते हैं कि ओके तुम मुझे लेने आ जाना। इधर जो कशिश होती है वो जाती है जैस्मिन के घर, और जाते ही जैस्मिन के रूम पे जाती है और जैस्मिन हो रही थी तैयार। जैस्मिन तो फुल अपने टेंशन में, उसने तो बुला रखी थी पार्लर वाली दीदिया, और वो तैयार होती रही थी पूरा, ओके। जो कशिश है वो जाती है और बोलते हैं तेरा हो गया या अभी और कुछ बच रहा है। जो जैस्मिन होती है वो बोलते
ओ माय बेबी तू आ गई, इधर आ, आई विल किस यू। कशिश बोलता है ओ हेलो, दूर क्या, और ये क्या चुड़ैल सी बन गई तू। जैस्मिन बोलता है फॉर द, तुझे मैं चुड़ैल लग रही हूँ, आई मीन भाई खोड़, तुम मेरी अगर दोस्त ना होती ना, वो भी बचपन की, सीरियसली अभी तुझे भगा देती मैं चप्पल मार के, तुझे मैं अच्छी नहीं लग रही। और वो घूम कर पूरे अपनी ड्रेस दिखाती है कशिश को। और लिटरली जो जैस्मिन होती है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसने पार्लर वाली दीदियाँ बुलाई थी, बट उसने अपना चेहरा बिगड़वाया नहीं था, आई मीन कुछ भी नहीं करवाया था उसने, अपने आप को सिंपल सोबर लुक दिया था उसने। और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो उसने पहना था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था उस पर। इट्स लाइक गाउन टाइप पहना था उसने, बट ऐसा नहीं बिल्कुल बच्चों वाला गाउन नहीं, जो वुमेंस का गाउन होता है, लाइक एल्डर वुमेंस का, वो गाउन था उसका। काफ़ी अच्छी लग रही थी वो, अब बहुत अच्छी लग रही थी। और बट कशिश तो है ही, उसे तो मज़े लेने थे जैस्मिन के। वो उसे कह रही थी बहुत बेकार लग रही है, आई मीन यार मुझे कभी कभी आरव के लिए बुरा लगता है कि क्या देखा उसने तुझ में, हाँ। जैस्मिन होते वो चिढ़ जाते और बोलते खुद को देख चुड़ैल लग रही है, आई मीन ऐसा लग रहा है हॉलीवुड की कोई डायन हो ना, वो बाहर निकल के आ गई, चुड़ैल कहीं की। कशिश होता है ओ हेलो, तेरा मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हाँ मैं देख कितनी हॉट लग रही हूँ। जिसमें होते हॉट माई फुट, सीरियसली तू और हॉट, मतलब मैं चाय में हाथ दे दूँ, मतलब फिर भी आई मीन क्या नॉनसेंस, चाय भी तुझसे हॉट होगी, तू हॉट, सीरियसली शक्ल देख अपनी। और गिफ्ट दे पहले मेरा। जो कशी वो बोलते हैं आ गई ना लाइन पे, हाँ आ गई मांगने पे, हाँ। जो जैस्मिन होती है वो बोलते हैं ओए बर्थडे मेरा है तो ज़्यादा चूँ मत कर, केक नहीं देने वाली मैं। कश बोलते मैं बच्ची हूँ, हाँ तुझे अब भी मैं वो नर्सरी क्लास की बच्ची लगती हूँ जो तुझसे केक मांगेगी कि ओ जैस्मिन मुझे केक दे दे, मुझे केक नहीं मिला, हाँ। जो जैस्मिन होती है वो हंसती है और बोलते तुझे याद है अभी तक वो इंसिडेंट, भाई कैसे रो रही थी तू कि मुझे केक नहीं मिला, हाँ। ये लोग ऐसे हंसते हैं। देन जो कशिश है वो जाके हक करती है जैस्मिन को, जैस्मिन भी उसे बैक हक करती है और बोलते हैं कि हाँ भाई क्या। और जो कशिश होती है वो विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे अगेन, और या थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। जो जैस्मिन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ तू मेरी कभी तारीफ़ मत कर लियो। और ये बोल के ये लोग थोड़ा पीछे होते हैं। जो कशिश गिफ्ट लाई थी वो जैस्मिन को देती है और बोलते हैं ये लेते हैं गिफ्ट। और जो जैस्मिन होती है वो बहुत एक्साइट हो के वो गिफ्ट खोलते हैं। उसकी जो पार्लर वाली दीदियाँ होती है वो बोलते हैं कि अरे मैम आपने अभी नेल सेंक्शन करवाया तो अभी थोड़ा आराम से। जो जैस्मिन होते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, मुझे गिफ्ट खोलना है। और वो बड़े प्यार से गिफ्ट खोलती है और देखती है। जो कशिश उसके लिए प्यारा सा नेकलेस लाई थी, जैस्मिन उसे अपने हाथों में ली थी और बोलते यार थैंक यू सो मच, ये कितना प्यारा है। कशिश बोलते हैं तुझे पसंद आया। जो जैस्मिन होते हैं वो बोलते हैं कि इनकी पसंद, बहुत पसंद आया। और वो नेकलेस वो पहन लेते हैं, उसने पहले कुछ और पहना हुआ था गले में, बट वो उसे उतार दिया और जो कशिश ने उसे नेकलेस दिया था वही पहन लेती है। और इधर कशिश को भी ये बहुत अच्छा लगता है और ये लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। नीचे जो इनके फ्रेंड्स थे वो आने लगते हैं, आई मीन गेस्ट आने लगते हैं, सारे जैस्मिन के फ्रेंड्स एंड ऑल सब आने लगते हैं। पार्टी में इन्होंने कुछ और बाहर के लोगों को बुलाया था, वो भी आता है। इधर जो आरव होता है वो अपनी कार लेके सीधे रूही के घर पे आता है, नॉक करता है। रूही के मॉम गेट ओपन करती है, आरव की तरफ देखते हैं और उन्हें भी ये लगता है कि या ही इज़ अ बॉय। तो वो पूछते कि हाँ जी कौन, किससे मिलने आए हो इतनी रात में। आरव बोलते कि नमस्ते आंटी, मैं आरव, आई मीन आरवी, मैं आरवी, मैं लड़की हूँ, नॉट ही। जो रूही की मॉम है वो आरव को अप टू डाउन देखती है बिकॉज उसका ड्रेसिंग सेंस पार्टी वाला था, आई मीन उसने
सूट प्रेफर किया था, कॉट पैंट ये सब प्रेफर किए थे और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई बोल ही नहीं सकता था कि या ही इज़ अ फीमेल, लड़के लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी मम देखती और बोलते सच में? आर बोलता यस आंटी सच में, मैं लड़की हूँ आरवी, आप रूही से पूछ लो, मैं उसे लेने आई हूँ। रूही की मॉम रूही को आवाज़ लगाते हैं, रूही नीचे आती है और बोलते कि आरव आ गए तुम, चलो चलते हैं। रूही की मॉम रूही की तरफ देखती है और उसके थोड़ा पास आते हुए उससे बोलते कि ये लड़की है। रूही स्माइल करती है और बोलते हैं हाँ मॉम ये लड़की है, बट हम लोग इसे प्यार से आरव बोलते हैं और इसे ऐसी टॉम बॉय लुक में रहना पसंद है। उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, वो भी आरव से थोड़ी बहुत बात करती है और बोलते हैं कि जल्दी आ जाना। आरव बोलता है कि ओके आंटी हम जल्दी आ जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं रूही को ले जा रहा हूँ तो मैं ही छोड़ दूँगा। और ये बोलकर ये लोग निकल जाते हैं। आरव रूही की तरफ देखता और बोलता ओ माय गॉड, आई मीन काफ़ी अच्छी लग रही हो। जो रूही भी है वो भी बैक कॉम्प्लीमेंट देती है आरव को और बोलती है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ बट तुम तो हैंडसम लग रहे हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हो और आई थिंक ब्लैक सूट्स यू आर लॉट, ओके काफ़ी अच्छे लगते हो ब्लैक में। और ये बोलते हुए ये लोग बात करते हैं और जैस्मिन के घर की तरफ आ जाते हैं। जो आरव होता है वो कार से उतरता है एज अ जेंटलमैन, वो रूही के लिए गेट ओपन करता है अपनी कार का और रूही भी उतरती है। इधर जो कशिश और जैस्मिन के थे ये नीचे आ चुके थे, बाकी गेस्ट थे उन सबको वेलकम कर रहे थे ये लोग। जो कशिश है वो ऑल टाइम गेट की तरफ देखते हैं कि रूही कब आएगी, बट रूही को थोड़ा लेट हो जाता है आने में। इधर ये सब लोग वेलकम कर ही रहे थे सबको। जो रूही होती है उसकी एंटरिंग होती है, आई मीन वो एंटर करती है आरव के साथ। और जैसे वो एंटर करती है जो कशिश है वो बाहर ही देख रही थी, बिकॉज आरव भी नहीं आया था तो वो भी बार बार बाहर ही देख रही थी। और वो देखते हैं आरव एज अ माचो मैन आ रहा था, बिल्कुल अपनी टोर में टशन में, ऐसा होता है ना जवान मुंडा, लाइक दैट वो आ रहा था। और जो जैस्मिन होती है वो रुक जाती है, वो बात कर रही थी किसी से, वो एकदम से रुक जाती है और बोलते ओह माय गॉड ये लड़का क्या लगता है, उफ किलर। और ये बोल रही थी जैस्मिन। इधर जो कशिश भी थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी जैस्मिन से और वो भी जैस्मिन की तरफ देखते हैं और उसकी नज़रें देखते हैं कि ये बाहर देख रही है। कशिश की भी नज़रें बाहर जाती है और वो भी देखते हैं और उसकी नज़र आरव पे नहीं रूही पे जाती है। और रूही वाइट उसमें ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसे बोलते ना पटाखा, वो लग रही थी। कशिश के मुंह से भी निकलता है ब्यूटीफुल शर्ट मैन, यार ये कितनी सही है, वो ऐसे बोलते हैं। और जो रूही और आरव होते हैं वो आते हैं थोड़ा आगे इन लोग के पास और जैस्मिन को विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे अगेन। बट जैस्मिन की तो नज़र आरव पे, आरव इधर उधर देखता है और दैन अपने आप को ऊपर से नीचे देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, और वो चुटकी बजाता है कि हे क्या हुआ, ऐसे मत देखो, आई मीन बाकी लोग भी हमें ही देख रहे हैं। जो जैस्मिन होती है वो आरव की तरफ देखती है और बोलते हैं तुम्हें कोई हक नहीं इतना अच्छा लगने का, हाँ देखो सब लड़कियाँ देख रही है तुम्हें, हाँ ज़रूरी है ये ब्लैक पेन के आना, हाँ। और बोलते ओए आराम से, क्यों बीच पार्टी में मेरे पे चढ़ना ज़रूरी है, आराम से, और बर्थडे पार्टी है ऐसे कौन बोलता है। जो जैस्मिन होते वो अगेन बोलते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम्हें इतना अच्छा बन के आने की क्या ज़रूरत है। आई बोलते आई मीन मेरी बंदी की बर्थडे पार्टी है तो मेरा अच्छा बन के आना तो कंपलसरी है ना बेबी, ऐसा थोड़ी होता है। और ये लोग ऐसे चिट चैट करने लगते हैं। रूही स्माइल करती है और दैन वो कशिश की तरफ देखते हैं, कशिश भी उसे ही देख रही थी। रूही थोड़ा कशिश के पास आती है और बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। कशिश बोलते हैं कुछ नहीं, बस अपनी वाली को देख लूँगी, कोई इतना सही कैसे लग सकता है, आई मीन आज तो काफ़ी अच्छी लग रही हो इस वाइट में। जो रूही होते हैं वो बोलते कि वैसे तुम भी कम अच्छी नहीं लग रही,
रेड में काफ़ी अच्छी लग रही हो। जो कशिश होते हैं वो बोलते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। इट्स लाइक मैं बोलती बंद हो चुकी है तुम्हें देख कर। काफ़ी अच्छी लग रही हो रूही, काफ़ी अच्छी लग रही हो। रूही स्माइल करती है और ये लोग भी अपनी थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। फिर टाइम होता है केक कटिंग का। जैस्मिन जो होती है वो जाती है केक कटिंग करने, उसके मॉम डैड भी होते हैं। जाती है केक कटिंग करती है, अपने मॉम डैड को खिलाती है। देन वो आती है 3rd नंबर पे कशिश पे आती है, कशिश को खिलाती है। देन धीरे धीरे वो सबको खिलाने लगती है। आरव, रूही, नित्या भी आई थी और श्रेया भी आई थी। ये जैस्मिन सबको खिलाती है और ये लोग ऐसी पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। गाने बजते हैं, डांस फ्लोर पे सब आते हैं। सबसे पहले जो हमारी बर्थडे गर्ल है वो ही जाते हैं डांस फ्लोर पे और डांस स्टार्ट करने लगते हैं। आरव आ नहीं रहा था डांस फ्लोर पे, बट जो जैस्मिन होते हैं वो उसे खींचते हुए लाते हैं कि चलो अब डांस नहीं करना तुम्हें, हाँ। और खींचते हुए लाती है और अपने जो दोनों हाथ है वो आरव के शोल्डर पे रखती है और उसके साथ डांस करने लगते हैं। आरव भी देन बड़े प्यार से जैस्मिन के साथ डांस करता है। इधर जो रूही और कशिश से ये एक साइड बैठे थे सोफे के। कशिश के हाथ में ड्रिंक थी और बस वो रूही को देख रही थी। रूही पूरी पार्टी की तरफ देख रही थी और वो अगेन कशिश की तरफ देखते हैं। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बट रूही अपनी आंखें अलग कर लेती है। आई कांटेक्ट ब्रेक कर लेती है और इधर उधर देखने लगते हैं। कशिश बोलते हैं कि ये ब्रेक क्यों किया। रूही कुछ नहीं बोलते। कशिश उसके थोड़े पास जाते हैं, उसका चिन पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है द वे यू सी मी। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम मेरी आँखों में देखते हो। ऐसे देखो। जो रूही होती है वो बोलते हैं कशिश ये पार्टी है। ओके, कशिश बोलता है तो क्या हुआ, पार्टी है तो हाँ, तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते। हाँ, इधर देखो। आई इन लोगों का या बहुत प्यारा आई कांटेक्ट चल रहा होता है। नित्या देखती है और वो अपनी नज़र इधर कर लेती है कि क्या बोले, हाँ चल रहा है तो चलने दो। श्रेया भी देखती है इन लोगों की तरह और वो या अपनी नज़र अलग कर लेती है। ये लोग ऐसी बात कर रहे थे नित्या और श्रेया, और इन लोगों की काफ़ी अच्छी वाइब हो चुकी थी मैच। इधर जो कशिश होती है, कशिश बात है वापस, कशिश होती है वो बोलते हैं कि डांस करने चले। रूही बोलता है डांस मैं नहीं कर रही। जो कशिश होता है वो अपना वाइन का वॉट एवर जो भी होता है उसका ग्लास रखती है और रूही का हाथ पकड़ती है, सोफे से उठती है और उसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर की तरफ उसे ले जाने लगते हैं। रूही पीछे से बोलते है कि कशिश मुझे नहीं जाना, बट कशिश किसी की कहाँ सुनने वाली है। उसका जो मन होता है वो करते हैं। वो रूही को डांस फ्लोर की तरफ ले जाती है और या उसे पहले घुमाती है पूरा और देन अपनी तरफ खींचती है और उसके कमर में अपने हाथ रखती है और उसके साथ बहुत प्यारा सा डांस करने लगती है, रोमांटिक कपल वाला वैसा। अब बस उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे बहुत प्यार से देख रही थी। ये लोग अपना ऐसे डांस एंजॉय करते हैं, बाकी लोग भी इनकी तरफ देखते हैं और आरव और जैस्मिन भी इनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। देन आरव जैस्मिन की तरफ देखता है और बोलता है कि काफ़ी अच्छी लग रही हो आज। जैस्मिन बोलते हैं अब देखा मुझे, हाँ। आरव बोलता है नहीं, मेरी तो नज़र ऑल टाइम तुम पे ही है, बट कुछ नहीं, अच्छी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, हाँ। जैस्मिन बोलता है हाँ क्यूट लग रही हो, हाँ। और इन लोगों का ये चला था कि हाँ हाँ क्यूट लग रही हो। और ये लोग अपनी बहुत क्यूट सा मोमेंट एंजॉय करते हैं। इधर जो कशिश होती है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, बिकॉज सामने इतनी हॉट गर्लफ्रेंड हो तो आउट ऑफ कंट्रोल होना तो बनता है।
वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। उसने जो कमर में हाथ रखे थे रूही के, वो उसे थोड़ा अपनी तरफ प्रेस करते हैं। रूही समझ जाते हैं कि कशिश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो कशिश से बोलते हैं कि कशिश हम कहीं और चलते हैं, ये पार्टी है, यहाँ सब लोग गलत हो जाएगा, कहीं और चलते हैं। ये बोलकर वो डांस फ्लोर से उतर जाते हैं। कशिश भी उसके पीछे जाने लगती है। रूही एक साइड आती है, एक रूम की तरफ आती है, और वो रूम खाली था। वो उस रूम की तरफ आती है, और जो कशिश होती है वो भी उस रूम की तरफ आती है अंदर, और रूम लॉक कर देती है कशिश। देन वो रूही के पास आने लगती है। जो रूही होती है वो बोलते हैं कि काम कशिश, इतना आउट ऑफ कंट्रोल होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, जो कशिश होती है वो बोलता है कि सामने जब इतनी हॉट गर्लफ्रेंड हो तो आउट ऑफ कंट्रोल होना तो बनता है। ओके, और ये बोलकर वो रूही की तरफ आती है। वो रूही को अगेन उसकी कमर से पकड़ते अपनी तरफ, उसे अपनी तरफ पुल करती है और उसे ग्रैब कर लेती है अपने बाहों में। रूही भी स्माइल करती है, और जो कशिश होती है, मैंने बोला था जो रूही की ड्रेस है वो थाई की एरिया से थोड़ी कट हो चुकी है, मतलब उसमें डिज़ाइन था कट वाला। ओके, जो कशिश होती है वो थोड़ा नीचे होती है और अपना हाथ उसकी लेग पे रखते हैं, बिकॉज कट है तो लेग विजिबल थी रूही की। एक अपना हाथ उसकी लेग पे रखते हैं और धीरे धीरे वो हाथ ऊपर लाने लगते हैं, उसकी पूरी लेग को टच करती है। देन वापस अपना हाथ उसकी कमर पे रखती है और बोलते काफ़ी सही ड्रेस चूज़ करी है तुमने। हाँ, रूही स्माइल करते हैं और बोलते यू लाइक इट। जो कशिश होती है वो बोलते आई लव इट बेबी, आई लव इट। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। आई नो मैंने फिर से बहुत गलत टाइम पे रोकी है ये वाली स्टोरी भी, बट क्या करोगे, मेरी स्टोरी है और मेरा पूरा हक बनता है। इट्स लाइक पूरा राइट है मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का। छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को ला रही हूँ मैं बीच में। मेरा पूरा हक बनता है तुम लोगों पे, तुम्हें ऐसे तड़ पाने का। क्या सुकून मिलता है यार। बहुत दिन हो गए तुम्हें तड़ पाया नहीं, परेशान नहीं किया, अब करूँगी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।